नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं और कौन-कौन से इंश्योरेंस है जो हमारे पास हमारी ज़िंदगी में होने चाहिए। इन सब के बारे में हम ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। लेकिन उन वीडियोज़ में हमें एक बात समझ आई कि लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए और हमारी फैमिली के लिए। और दूसरा ये कि हर इंश्योरेंस जो है वो सिंपल लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी अलग-अलग कंपनीज़ अपनी पॉलिसी सेल करती हैं, उनमें वो इंश्योरेंस के साथ में कुछ जो मिक्सचर है वो सेविंग पार्ट का भी ऐड करती हैं। इस कारण क्या होता है कि ये प्योर जो है लाइफ इंश्योरेंस नहीं रह पाता है और हमें जब इंश्योरेंस की बात आती है हमें सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहिए, ना कि लाइफ इंश्योरेंस प्लस सेविंग। इसके लिए हमने ऑलरेडी बात किया था कि सेविंग पार्ट के लिए हमको अलग से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अब हमें क्वेश्चन आता है कि प्योर जो लाइफ इंश्योरेंस है वो कौन-सा होता है? तो उसका एक ही आंसर है कि प्योर टाइप का जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो होता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस सिंपल फॉर्म होती है, सबसे सिंपल और सबसे प्योर जो लाइफ इंश्योरेंस का फॉर्म होता है वो टर्म इंश्योरेंस होता है। इसमें ज़्यादा सेविंग पार्ट्स इंक्लूड नहीं होता है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इंश्योरेंस कवर ऐड होता है, जिसमें आप और कंपनी के बीच में सिर्फ़ एग्रीमेंट होता है और कंपनी को आप पेमेंट करते रहेंगे, प्रीमियम देते रहेंगे और बदले में कंपनी आपकी और आपकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती रहेगी। इन केस जब तक वो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, उस पीरियड के टाइम में बीच में अगर कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है आपके साथ में या आपके साथ ऐसा कुछ काम हो जाता है जिससे आप प्रॉपर्ली कमाई नहीं कर पाएँगे, तो उस केस में जो आपके जो एग्रीमेंट के अनुसार जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, उस हिसाब से कंपनी आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी। टर्म इंश्योरेंस में जब तक आप प्रीमियम पे करते रहेंगे, तब तक आपको कंपनी जो है वो इंश्योर करके रखेगी और जैसे ही आप इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो देना बंद कर देंगे, तो आपका इंश्योरेंस का टर्म भी खत्म हो जाएगा। ये भी आप एग्रीमेंट में इन्वॉल्व रहेगा, आपको एग्रीमेंट पढ़ना है और ये मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं, तो उसका जो पॉलिसी का जो भी कंपनी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है, वो डॉक्यूमेंट आपको पक्का पढ़ना है, उसके बाद ही आप प्रोसेस कीजिए आगे का। अब हमें यहाँ पे एक बात और ध्यान देनी है कि मैं क्यों बार-बार ये कह रहा हूँ कि जो टर्म इंश्योरेंस है वही एक प्योर लाइफ इंश्योरेंस है और बाकी जो आप मार्केट में देखते हैं पॉलिसी जितनी भी हैं, वो प्योर लाइफ इंश्योरेंस नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेविंग पार्ट्स इंक्लूड किया होता है और उस कारण क्या होता है कि जो आप जब तक पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हैं और उसके बाद में अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं पूरी पॉलिसी के टर्म के, आपको कुछ नहीं होता है, तो आप जब मैच्योरिटी होगा, तो मैच्योरिटी के टाइम में अगर जो आपकी बाकी पॉलिसीज़ होती हैं, उसमें आपको सम एश्योर्ड जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट है वो तो मिलेगा ही, प्लस आपको बोनस भी मिलेगा, प्लस आपको जितना आपने प्रीमियम पे किया है, वो सब मिल जाएगा, यानी आपको वापस मिल जाएगा आपका पैसा। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में अगर हम बात करें, तो टर्म इंश्योरेंस में जब तक आपने प्रीमियम पे किया, ठीक, अगर उस पीरियड के टाइम में कुछ आपको हो गया तो कंपनी आपके नॉमिनी को पैसा दे देगी, लेकिन अगर आप सर्वाइव कर गए उस पीरियड में, तो आपका लास्ट में कुछ भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। अब जब टर्म इंश्योरेंस में लास्ट में मैच्योरिटी के ऊपर हमको कोई पैसा भी नहीं मिलेगा, यानी कि सारा जो प्रीमियम हमारा चला जाएगा और अगर हम सर्वाइव कर जाते हैं, तो उस केस में सबसे बड़ा जो लोगों को डाउट आता है कि जब हमारा प्रीमियम ही खत्म हो गया, हमें कुछ वापस मिलेगा नहीं, तो हम टर्म इंश्योरेंस की तरफ क्यों जाएँ? इससे बेटर है कि हम लाइफ इंश्योरेंस करवा लेते हैं, जहाँ पे हमको इंश्योरेंस भी मिलेगा और अगर कुछ नहीं हुआ हमको, तो हमारा पैसा भी वापस मिल जाएगा और वही इम्पोर्टेंट की है जो हमें समझनी है इस पूरे इंश्योरेंस के सेक्टर में। हमको यहाँ पे जो चीज़ ध्यान देने वाली है और जो क्रक्स है इस चीज़ का इंश्योरेंस की इंडस्ट्री का, कि हम इंश्योरेंस किस लिए करवाते हैं? हमारा इंश्योरेंस करवाने का मेन रीज़न होता है कि अगर हम इन इवेंट फैमिली के साथ नहीं रहे, किसी भी मिसहैपनिंग की वज़ह से, तो उस केस में फैमिली को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो उस टाइम में कंपनी जो होती है, वो पैसा देके फैमिली को सपोर्ट करती है जब हम वहाँ पे फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, चाहे हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए। लेकिन अगर हम सर्वाइव कर जाते हैं और हमारे पास फैमिली के साथ हम हैं, तो उस केस में अगर हम लॉजिकली देखें तो हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम जो अनसर्टेनिटी होती है जो हमारी फ्यूचर की, कि हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे हमारी फैमिली ट्रबल में आ जाए, उससे बचने के लिए हम इंश्योरेंस करते हैं। अगर आप वहाँ पे रहेंगे फैमिली के साथ, तो आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए उस अनसर्टेनिटी के केस में ही हमको इंश्योरेंस का काम होता है। लेकिन अगर जब हम लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस की जब कंपैरिज़न करते हैं नॉर्मल पॉलिसी से, तो जब वो प्रीमियम वापस नहीं मिलता है टर्म इंश्योरेंस में, तो जो मैक्सिमम लोग होते हैं, वो इससे पीछे हट जाते हैं कि हमारा प्रीमियम जो चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान देनी है कि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस जो किया है, उसकी पॉलिसी की जो टर्म है, कितने सालों तक किया, उसमें अगर आप सर्वाइव कर गए और आप फैमिली के साथ रहे, तो उसके बाद तो आपको वैसे भी जो इंश्योरेंस का जो पैसा आपको प्रीमियम मिलना था वापस, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। उसका ज़रूरत क्यों नहीं है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे।
नॉर्मल जो बाज़ार में पॉलिसी अवेलेबल है, उसमें और टर्म इंश्योरेंस में अगर हम कंपेयर करते हैं तभी हमें चीज़ समझ आती है असली इसकी इम्पोर्टेंस कि हमें फ्यूचर में अगर हम सर्वाइव कर जाते हैं तो हमें फैमिली को सपोर्ट करते टाइम जब अवेलेबल रहेंगे तो हमें प्रीमियम वापस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको अगर हम कंपेयर करें, तो कंपेयर करने में हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे जो मान के चलिए कि एलआईसी का एक पॉलिसी है न्यू जीवन आनंद। न्यू जीवन आनंद पॉलिसी में अगर आप सिर्फ 15 लाख की पॉलिसी लेते हैं, यानी आपका जो सम एश्योर्ड है वो 18 लाख रुपए करीब आपको फैमिली को मिलता है। उस 18 लाख रुपए की सम एश्योर्ड के लिए आपको जो पेमेंट प्रीमियम देना पड़ेगा वो 7,086 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए 15 लाख रुपए का, और 15 लाख ही नहीं, आपको इंश्योरेंस जब टर्म इंश्योरेंस अगर कराते हैं आप, तो उसमें आपको 2 से 3 करोड़ रुपए का, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 से 3 करोड़ रुपए का भी अगर आपको इंश्योरेंस लेना है, तो आपका जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम बैठेगा, वो इतना नहीं बैठेगा। आपका प्रीमियम जो है हार्डली 2,000 से 2,500 रुपए के बीच में आपको प्रीमियम मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है, वो बहुत ही कम होता है कंपैरेटिवली लाइफ बाकी प्लान्स के, और उसका जो रिटर्न मिलता है यानी मैच्योरिटी बेनिफिट जो हमको फैमिली को मिलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसलिए टर्म इंश्योरेंस बहुत ही चीप होते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए चीप होते हैं कि इनको रिटर्न में जब अगर आपको कुछ नहीं हुआ और सर्वाइव कर गया क्लाइंट, तो कुछ भी नहीं देना होता। इसी कारण से टर्म इंश्योरेंस हमेशा चीप होते हैं, और उनका जो मैच्योरिटी बेनिफिट्स होता है, जो क्लाइंट की डेथ के टाइम में फैमिली को देना होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सोचना हो, तो आप कंप्लीटली सिर्फ़ और सिर्फ़ टर्म इंश्योरेंस के बारे में सोचें, बाकी पॉलिसी के बारे में मत सोचें, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस ही प्योर लाइफ इंश्योरेंस होता है। और जो आप सेविंग्स की पार्ट करते हैं, सेविंग की बजाय आप इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरा कोई टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, या फिर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।